अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त, मज़े में। दोस्तों, हमारा जो बर्थ केस है, उसका डिटेल्स दूँगा मैं। उससे पहले थोड़ा बात करते हैं, फिर बाद में मैं स्क्रीन में भी आपको लेके चलता हूँ। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, सर आप क्या आपका जो अपडेट है, ये लेट से आ रहा है और क्यों ऐसा? मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा जो शेड्यूल है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ थोड़ा-सा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है और समय नहीं मिलता है और इसी तरह से थोड़ा बाहर भी जाना पड़ता है, भागम-दौड़ भी रहता है। इस वजह से पहुँचते-पहुँचते, घर पहुँचते लेट हो जाता है और वीडियोज़ बनाना है, एडिट करना है, उसके बाद में अपलोड करना है, तो थोड़ा समय लगता है और इस वजह से मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि कोशिश करता हूँ आगे से जल्द आप सबको अपडेट देने के लिए। दोस्तों चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, क्या है अपडेट देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एक केस है जो है 1 तारीख को, जो अर्जुन का है, जो मैं कह रहा हूँ कि हमको इम्पोर्टेंट केस है, बर्ड्स केस है। अर्जुन का केस भी यानी एक झूठा केस दिया था उसके बारे में, जो पैसा मुझे नहीं मिला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला है। और एक जो केस है बर्ड्स केस, जो हमारा हमारा इम्पोर्टेंट केस है, वो है 10 तारीख को किया गया है। मैं इसका बारे में डिटेल से बताता हूँ क्या हुआ था उस यानी 24 को था हमारा ये केस। तो इसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ, बने रहिए। तो दोस्तों आपने देखा केस का अपडेट जो 10 तारीख को किया गया है और इसका कारण 10 के लिए 10 में रखने का कारण जो है, पिछली बार जो भी हमारा केस लिया गया था 20 तारीख को, उस दिन हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो हाज़िर नहीं थे। वो छुट्टी में थे और लेकिन हमारा जो वहाँ पे बहुत सारी बातें हमारे गोपीनाथ जो हमारे जज हैं, इन्होंने सुना, बहुत सारी बात सुना। सुनने के बाद इन्होंने हमारे जो वकील है, बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे बताए और उस दौरान हमारे जो जज है, ऐसा भी बात हो रहा था कि हमारा जो भी फ्रीजिंग हुआ है, जो व्हीकल्स फ्रीजिंग हुआ है, उसको जल्द से जल्द यानी उसको रिलीज करना है क्योंकि फ्रीज करना हुआ जो भी व्हीकल्स है, जो प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स जो भी है, वो अगर इस तरह से सीज करके रखेंगे उसका वो नुकसान ही होगा। तो इस तरह से भी एक बात हो रही थी और लास्ट टाइम भी हमारे जो केसेस में थोड़ा पैसा यानी जो लीगल टीम के लिए, जो हमारे न्यूटन्स लॉ है, इनके लिए और जो हमारे उनके जो पर्सनल एक्सपेंस के लिए थोड़ा सा पैसा रिलीज करना है करके अपील किया गया था। तो उसके बारे में आज यानी जो 24th को उस बारे में बात किया गया। हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हाजिर थे और बहुत सारे चीज़ वहाँ पे बहस हुई। तो उस दौरान जो इसके बारे में पूछा गया, तो लास्ट टाइम पिछले बार हमने रिक्वेस्ट की थी कि लीगल टीम और उनके जो पर्सनल एक्सपेंस के लिए थोड़ा-सा पैसा रिलीज़ करना है करके। तो उसके लिए क्या है प्रोसीजर है? क्या बट्स केस में ये प्रोसीजर लागू है कि देना नहीं, ऐसा कुछ? तो वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत सारा चीज़ वहाँ पे उठाई है, लेकिन हमारे जो न्यूटन्स लॉ के हमारे जो मनोज वी जॉर्ज, इन्होंने बहुत सारी चीज़ बताई कि बट्स केस में इस तरह से कुछ भी नहीं है कि हम लीगल टीम के लिए पैसा देना या नहीं देना। इस बारे में बहुत सारी चर्चा हुई वहाँ पे और हमारे जो लास्ट में ये जो हमारे जो केसेस है, इसके जो केस के बारे में हमारे जो कंपनी है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के ऊपर डिटेल्स में हमारे जो मनोज जी वी जॉर्ज, जो उन्होंने जज से कहा कि मैं आपको जो हमारा जो बिजनेस जो मॉडल है, इसके बारे में
बताऊंगा। पिछले बार मैं कहूंगा कि पिछले बार इसी इसी तरह से एक बहस हुई थी और चर्चा भी हुई थी, लेकिन उस वक्त हमारे जो वकील है वो यानी न्यूटन स्टॉक की तरफ से नहीं थे, हम यानी दूसरे एक वकील के पास थे। तो वहां पे जो प्रेजेंटेशन था वो सही से नहीं हुआ था। तो इस दौरान हमारे जो वकील है मनोज वी जॉर्ज, इन्होंने कहा है कि सर आपको जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इसलिए ऑन 10th 10 तारीख को इसका जो भी है उस दिन हमारे जो मनोज वी जॉर्ज ठीक से हमारे जज को बताएंगे और हमारे मॉडल के बारे कि हमारा जो कंपनी है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं है। और इसी तरह से जज ने हमारे जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को भी एक बताया गया है कि जो यानी बहुत सारे केसेस हुए हैं, यानी जो 67 केसेस, सॉरी वही टोटल 67 केसेस जो हुआ है उस यानी वो एक ही जगह पे केस नहीं दिया गया, अलग 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 जो जिला जो है केरला के स्टेट्स हैं वहां पे ये केरला के वहां पे दिया गया। तो इसका पूरा कलेक्टिव यानी कलेक्शन करने के यानी पूरा जो भी कहाँ कहाँ दिया है, कौन कौन केस दिया है, इसका जो भी सबमिट करना है इस तरह से जज ने हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को भी बताया कि सारा कुछ डिटेल्स 10 तारीख को प्रोड्यूस करना है। तो हम यहाँ पे हमारे जो लीगल टीम है मनोज वी जॉर्ज, उन पे मैं यानी वो मुझे लगता है कि वो अपना जो हमारा जो कंपनी का जो मॉडल है इसको सही तरह से हमारे जो जज के सामने रखेंगे। और उस दिन शायद हमारे जो जो भी यानी जो डाउट्स है, क्योंकि हमारे जो मनोज वी जॉर्ज कह रहे थे कि मनोज वी जॉर्ज जो हमारे वकील है, इन्होंने जज से कहा कि इसके बारे में मैं क्लियरली बताना, क्योंकि कल अगर हमारा जो भी हमारा कंपनी अगर री वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस दौरान अगर कोई और इसी तरह से केस लाएगा कि हमारा जो ये कंपनी है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम यानी ले रहा है, तो फिर से इसी तरह से हमारा हाई रिस्क को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमारे जो मनोज वी जॉर्ज ने जैसे कहा है कि मैं आपको इस कंपनी के पूरा यानी जो मॉडल है इसके बारे में बताऊंगा। और और उन्होंने श्योरली कहा है कि जो हमारा जो कंपनी है बट्स केस में नहीं आता है, जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बट्स केस का जो है ना, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इसमें हमारा कंपनी नहीं आता है। तो देखते हैं ऑन 10 तारीख को क्या होता है, हमारा जो कंपनी का जो भी डिटेल्स में हमारे मनोज वीर जॉर्ज को देखते हैं किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जो, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत समय लग रहा है, टाइम दिया जा रहा है, आज कल इस तरह से हो रहा है। मैं तो जब आप दोस्तों सबको ये अपडेट था दे, अपडेट, और मिलते हैं 10 तारीख को। जो भी अपडेट्स आता है या उससे पहले कुछ भी अपडेट्स आता है मैं आप सबको अपडेट कर देता हूँ। बस यही था। थैंक यू वेरी मच।